मानो जैसे चंद्रमा चमक रहा हो, चंद्रमा भी लज्जित हो जाए, ऐसी सुंदरता को बिखेर रही परम सुंदरी, परम सुकोमला कृष्ण और धारिणी श्री किशोरी जी बैठी हैं। रुक्मणी जी की स्थिति हुई कि किशोरी जी को देखते 3 दिन तक मूर्छित पड़ी रही वहीं, और जब होश आया जैसे तैसे जल का छिड़काव करके रुक्मणी जी को होश आया, और रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो फिर से किशोरी जी को देख लिया, और फिर 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए। तब चरण में प्रार्थना करते हुए अपनी चरण शरण रहने की आज्ञा मांगी। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी, ऐसी हैं हमारी किशोरी जी। कभी कभी मन में भाव आता है कि जीव का कल्याण हो सके, इसलिए ठाकुर जी ब्रज से अकेले ही आए, किशोरी जी को वहीं छोड़ के आए कि आपके रूप का, आपके भाव का, आपकी भक्ति में सबका प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो रस चंचरीक है, जिसको रस का रस मिला है, जो रस में ओतप्रोत है, वही श्री जी को पहचान सकता है। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा, जब रुक्मणी जी बाहर आई तो जो अंदर नहीं जा पाए तो उन्होंने पूछा कि राधा रानी कैसी दिखती हैं। रुक्मणी जी बोली वर्णन का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बहुत पीछे पड़ रहे हो कि राधा रानी का रूप बताओ, तो मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि पूरे दिन के थके हारे श्याम सुंदर जब शाम को अपने शयन शैया पर लेटते हैं, अपना श्रृंगार उतार करके थके हारे श्याम सुंदर जब पौड़ जाते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोल देते हैं, पीतांबरी थोड़ी उधरी सी होती है, धोती थोड़ी उधरी सी रहती है, मुखमंडल पर एक थकान के कारण निद्रा प्रकट हो जाती है, उस समय के श्याम सुंदर का वर्ण यदि गौर वर्ण कर दिया जाए तो लगेगा कि मानो श्री जी लेटी हुई। ऐसी हैं हमारी श्यामा जी। तो भैया ये श्री जी और वृंदावन का चर्चा का जो विषय है ना, इसको केवल सुन भर लो, बाकी इसमें ज्यादा बुद्धि मत लगाना, ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। इसमें ज्यादा ज्ञान का प्रवेश मत करवाना, ये उसका विषय ही नहीं है। कल महाराज जी मेरे को बोल रहे थे, तो बोले कि महाराज जी वेदांती आएंगे, वो भी आएंगे, और आदि आदि सब आप मुझे तो बता रहे थे सब आएंगे। मैंने कहा महाराज वृंदावन में तो केवल रस चंचरीकों का प्रवेश है, वृंदावन में बुद्धि लगानी ही नहीं है, बुद्धि का विषय ही नहीं है। तो बस सुनिएगा, मैं बहुत रोक रोक करके विषय आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि वृंदावन का रस सामान्य साधारण नहीं है। इसलिए आप लोग अधिकारी बन के केवल भाव से प्रवेश कर जाना, बुद्धि मत लगाना उसमें कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये कैसे संभव है। वृंदावन है तो सब संभव है, और वृंदावन में सब संभव है। ऐसा वृंदावन महाराज जी जब बोल रहे थे तो आपने भागवत का एक श्लोक बोला है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। श्रीमद् भागवत में ये बात कहीं नहीं है जो वृंदावन के लिए है। ठाकुर जी गोकुल में भी रहे, ठाकुर जी मथुरा भी गए, ठाकुर जी द्वारिका भी गए, ठाकुर जी हस्तिनापुर भी गए, लेकिन जब वृंदावन जाते हैं तब श्री शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। आहा, ये बात ही प्रमाण दे देती है कि वृंदावन कैसा है। बोले ज्यों ज्यों श्याम सुंदर वृंदावन में चरण रख रहे हैं पहली बार, त्यों त्यों श्याम सुंदर के रोए खड़े हो रहे हैं, त्यों त्यों श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं, त्यों त्यों श्याम सुंदर के नेत्र जल से भर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति होती है, कई बार प्रेमी जन कहते हैं कि मैं ब्याह इसी से करूंगा, क्यों, ये चाहे मुझे मारे, चाहे मुझे बिल्कुल पूछे ना, चाहे मेरे साथ बुरे से बुरा करे, लेकिन मैं इसी के साथ ही रहूंगा। ठीक यही स्थिति ठाकुर जी की वृंदावन के प्रति है कि वृंदावन में चाहे हमको भोजन नहीं मिले, वृंदावन में चाहे हमको आरती ना मिले, वृंदावन में चाहे हमको दर्शनार्थी ना मिले, लेकिन हम रहेंगे वृंदावन में। ये बात और किसी स्थान के लिए है ही नहीं।
वहां जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ जो वैकुंठ में निवास करते हैं, वो वैकुंठ जिस वैकुंठ की सराहना वेद भी करते हैं, जिस वैकुंठ की उपमा का वर्णन देवादिदेव महादेव तक करते करते हार जाते हैं, वो वैकुंठपति जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तब शुकाचार्य जी कहते हैं वो वैकुंठनाथ को इतना सुख वैकुंठ में भी नहीं मिलता जितना सुख वृंदावनम संप्रविश्य, वृंदावन प्रवेश करने में उनको जितना सुख मिल रहा है। क्यों? ऐसा क्या है वृंदावन में जो श्याम सुंदर को इतना प्रिय है, जो हमारे ठाकुर जी को इतना आकर्षित कर रहा है, जो त्रिलोकीनाथ जगत नियंता जगदाधार जिसको जो किसी के अधीन नहीं है, जिसको किसी के अधीन रहने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे वो त्रिलोकीनाथ वृंदावन आकर के इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? भागवत में भगवान के विराट रूप का वर्णन, गीता में भगवान के विराट रूप का वर्णन जब किया जाता है, तब वहां पर तो बताया जाता है कि सारा विश्व भगवान के उदर में विद्यमान है, सब कुछ भगवान के दृष्टिगोचर होता है, सब कुछ भगवान का ही है। तो ये वृंदावन इतना सुख क्यों दे रहा है ठाकुर जी को? तब हमारे वृंदावन के रसिकाचार्यों ने बताया कि वृंदावन इतना सुख श्याम सुंदर को क्यों दे रहा है। और इस भाव को कहते हुए रसिक जन कहते हैं कि वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, वृंदावन का निर्माण ब्रह्म